Hello friends, I am Murli and today I am going to discuss about Wi-Fi network. आज मैं आपको Wi-Fi नेटवर्क के बारे में बताऊंगा। दरअसल में Wi-Fi नेटवर्क के बारे में आप सब लोगों के पास में अवेयरनेस है, आप यूज़ करते हैं, सारी चीज़ें ठीक है, इंटरनेट एंजॉय करते हैं, लेकिन कुछ बेसिक बातें हमें समझना चाहिए। वो बेसिक बातें ये है कि क्या होता है जब हम किसी वाईफाई नेटवर्क से अपने किसी डिवाइस में आपका लैपटॉप हो, मोबाइल फ़ोन हो या कोई भी अदर डिवाइस हो, उसे जब कनेक्ट करते हैं तो उस कनेक्टिविटी के ड्यूरेशन में होता क्या है। दरअसल में ये टॉपिक मैं इसलिए भी डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि आप जितने भी BCA के या कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, BSc IT के स्टूडेंट्स हैं, इनको ऑलरेडी इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना होता है, लेकिन वो चीज़ें वो पार्ट वाइज पढ़ते हैं डिफरेंट तरीके से। अगर ये पार्ट वाइज चीज़ों को जो कि एज अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होता है, उसे अगर हम कुछ ऐसा सिनेरियो बेस्ड समझ लें तो वो जो थ्योरी होती है वो आपके माइंड में एज अ कॉन्सेप्ट सेट हो जाती है, और कोई चीज़ जब कॉन्सेप्ट वाइज आपके माइंड में फिट बैठ जाए तो फिर उसे एक्सप्लेन करना बहुत ईजी होता है। ठीक है, देखते हैं इसमें हम लोग क्या क्या चीजें सीखते हैं। चलिए, जैसा मैंने कुछ ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा है इस बोर्ड पे, ये हमारे वाईफाई नेटवर्क में एक तो चीज है कि एक हमें दिखाई देती है कि एक ऐसा डिवाइस जिसे हम राउटर या एक्सेस पॉइंट कहते हैं, वो एक्सेस पॉइंट आसपास होता है। चलो नहीं भी विजिबल है तो भी हम अपने डिवाइस पे सर्च करते हैं कि कोई वाईफाई नेटवर्क है क्या। जब सर्च करते हैं तो ढेर सारे नाम हमें एक डिवाइस पे अपने डिवाइस पे दिखाई देते हैं। ठीक है, ढेर सारे इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि जनरली बहुत सारे आसपास हम लोग हेवी इलेक्ट्रिकल फील्ड में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में होते हैं, तो ढेर सारे डिवाइसेस आसपास वर्क कर रहे होते हैं, तो ढेर सारे नाम दिखाई देते हैं। शुरू करते हैं वहीं से। हम क्या करते हैं कि बस क्लिक करते हैं, नेम आते हैं, वो जो नेम आपको दिखाई देते हैं वो नेम है क्या। उस नेम को दरअसल में हम कहते हैं SSID, जो यहां मैंने मेंशन कर रखा है। जैसे ये मेरा एक वाईफाई डिवाइस है और इस वाईफाई डिवाइस का नाम जो रखा हुआ है वो नाम SSID है, यानी सर्विस सेट आइडेंटिफायर, उसका नाम है माइनेट। तो अगर इस लैपटॉप पे कोई बंदा बैठा है, इस फोन को कोई बंदा यूज कर रहा है, तो वो जैसे ही क्लिक करेगा तो उसे यहां शो होगा माइनेट। अब वो माइनेट डालेगा, मान लो उसने, मैं इसकी ही बात कर रहा हूं, इसने माइनेट को सेलेक्ट किया, ठीक है, माइनेट सेलेक्ट कर लिया। अब माइनेट सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही ये सेलेक्ट करता है, सेलेक्ट करने के बाद ये डिवाइस इस एक्सेस पॉइंट को, इस राउटर को, बाद में बताऊंगा इसे राउटर भी क्यों कहते हैं, इस एक्सेस पॉइंट को या राउटर को क्या करता है, एक प्रोब भेजता है, एक मैसेज यहां से भेजता है, एक प्रोब ये भेजता है। वाईफाई डिवाइस इसे डिटेक्ट करता है, डिटेक्ट करने के बाद इसे रिप्लाई करता है, ओके। और जैसे ही रिप्लाई आती है तो रिप्लाई के बाद में यहां पे जैसा हमारे वाईफाई डिवाइस पे सिक्योरिटी सेटिंग होती है, अब इस सिक्योरिटी सेटिंग में डिफरेंट प्रोटोकॉल्स का यूज है। अगर मैं इसकी बात करूं डिफरेंट प्रोटोकॉल्स, तो मैं डिफरेंट प्रोटोकॉल्स लिख रहा हूं, लाइक WEE होता है, WPA होता है, WPA2 होता है, WPA3 होता है। ये डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स, जो दरअसल में यहाँ पे इसके इस डिवाइस के ऊपर में हम एक पासवर्ड सेटिंग करते हैं। वो पासवर्ड को इस यूजर को डालना होता है। उसने माइनेट चुना, मान लो यहाँ पे कोई भी पासवर्ड सेट था XYZ। अब ये क्या करेगा, इसको प्रॉम्प्ट करेगा हमारा एक्सेस पॉइंट अपने मैसेज में कि सिक्योरिटी कोड डालो, पासवर्ड डालो। तो वो किसके तरफ से आ रहा है, इसके तरफ से आता है। फाइन, अब इसने डाला XYZ, जो भी इसका पासवर्ड था XYZ। फाइन, XYZ से ऑथेंटिकेशन कंप्लीट हुआ, इसे ऑथेंटिकेशन प्रोसेस करते हैं। ऑथेंटिकेशन कंप्लीट हुआ। अब ऑथेंटिकेशन के बाद क्या होगा, आप गौर कीजिएगा, जब आप क्लिक करते हैं ना तो वहां पे दिखाता है ऑब्टेनिंग एंड आईपी एड्रेस, ऑब्टेनिंग एंड आईपी एड्रेस। अब ऑब्टेनिंग एंड आईपी एड्रेस ये क्या बोला है भाई, दरअसल में
नेटवर्क फील्ड में जब भी दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो इस कम्युनिकेशन के लिए इनके पास में एक लॉजिकल आइडेंटिटी होनी चाहिए और ये लॉजिकल आइडेंटिटी है आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस एक नंबर का फॉर्मेट है ना। उनमें से एक आईपी एड्रेस जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ 192.168.1.2 ऐसा एक आईपी एड्रेस चाहिए। अब आईपी एड्रेस कौन देगा? ये देने का काम भी आपका करता है ये एक्सेस पॉइंट। अब एक्सेस पॉइंट कैसे करता है? तो एक्सेस पॉइंट के पास में एक दानवीर राजा कर्ण होते हैं। दानवीर राजा कर्ण को दानवीर कहा जाता था, ये बहुत दान देते थे। तो यहाँ पे ऐसा ही एक कर्ण बैठे हैं, वो उसका नाम है DHCP। DHCP मीन्स डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। अब इस दानवीर राजा कर्ण अगर दानवीर हैं, DHCP दानवीर हैं, ये आइडेंटिटी दे सकते हैं, तो इनके पास दान देने के लिए होना तो चाहिए। ये देने का काम करता है एडमिनिस्ट्रेटर, और एडमिनिस्ट्रेटर क्या देता है? इसको एक आईपी का रेंज। फॉर एग्जांपल DHCP को यहाँ पे आईपी दे दिया गया कि भाई 192.168.1.2 से लेकर के 192.168.1.50 तक की आईपी तुम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। और इसने अपने लिए भी एक आईपी रखा हुआ है 192.168.1.1। परफेक्ट। अब DHCP के पास में था ना पार। अब ये क्या करेगा? इनमें से एक आईपी एड्रेस असाइन कर देगा रिक्वेस्टिंग नोड को, यानी इस क्लाइंट को। आईपी एड्रेस जैसे ही मिला, कनेक्टिविटी डन। अब यहां पे डायनामिक होस्ट है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपके इस डिवाइस को सीक्वेंस में ही आइडेंटिटी मिलेगी, सीक्वेंस में ही आईपी एड्रेस मिलेगा। जब जो नोड रिक्वेस्ट करेगा उस नोड को मिल जाएगा। यहां पे कोई भी नहीं, कोई प्रायोरिटी नहीं, कुछ भी नहीं। इसको आईपी मिला, कनेक्टिविटी डन हो गई। अब जब कनेक्टिविटी डन हो गई तो फाइन, आपका इंटरनेट एक्सेस आ गया। अब इंटरनेट एक्सेस आने के बाद अब आप समझ रहे हैं ओके ठीक है डन। लेकिन यहां पे एक क्वेश्चन फिर राइज होता है कि आखिर बिना वायर के ये एक्सेस पॉइंट कौन से सिग्नल पे काम कर रहा है? तो उस सिग्नल का नाम है रेडियो सिग्नल, रेडियो वेव्स। ठीक है। और ये रेडियो वेव्स जो है वो दो फ्रीक्वेंसीज पे काम कर सकते हैं आपके, एक 2.4 गीगाहर्ट्ज और एक 5 गीगाहर्ट्ज। अब ये 2.4 गीगाहर्ट्ज 5 गीगाहर्ट्ज जो रेडियो फ्रीक्वेंसी है, इस रेडियो फ्रीक्वेंसी को हकीकत में फ्री असाइन किया गया है FCC के थ्रू। FCC यानी फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो आपके फ्रीक्वेंसी का जब डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था तो उसने ये कॉन्सेप्ट डाला था कि ऐसा कुछ फ्रीक्वेंसीज होना चाहिए जिस पे डिफरेंट डिवाइसेस विदाउट एनी रजिस्ट्रेशन, विदाउट एनी परमिशन कम्युनिकेट कर सके। तो ये 2.4 या फिर 5 गीगाहर्ट्ज रेडियो फ्रीक्वेंसी पे ये कम्युनिकेट करते हैं। और इसको स्टैंडर्डाइजेशन दिया। स्टैंडर्डाइज भी होनी चाहिए कोई भी चीज, क्योंकि अगर कोई चीज ग्लोबल यूज होना चाहती है, हर डिवाइस पे आपको वैसी चीज मिले तो उसको कोई ना कोई स्टैंडर्ड मिला होता है, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। और यहाँ पे ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड देने का काम किया इस तरह के सेटअप के लिए IEEE ने, आई एम जस्ट मेंशनिंग इट, IEEE इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स, इसने अपना एक मॉडल दिया जिसमें 802.11 जो कि स्पेशली बना किसके लिए? WLAN के लिए, वायरलेस लैन के लिए, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क के लिए। इस स्टैंडर्ड के बेसिस पे ये रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल पे ये नोड्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं। फाइन। तो इस तरीके से हमारा ये वाईफाई नेटवर्क जो है उसमें कम्युनिकेशन होता है। तो आप प्लीज जब क्लिक करते हैं तो एक बार मेरे वीडियो को देखने के बाद में सोचिएगा कि ये प्रोसेस हो रहा है। बस जब आप ये थोड़ा सा थिंक करेंगे, कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बैठ जाएगा। हाँ, इसमें मैंने बहुत सारे टर्म यूज किए हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन होता है तो आप प्लीज मुझे कमेंट में लिखिएगा, मैं उस क्वेश्चन का आंसर भी करूंगा। वैसे मैं कुछ और भी वीडियोस इस वाईफाई नेटवर्क से रिलेटेड लेके आऊंगा, लाइक वाईफाई सिक्योरिटी के बारे में, क्या हमें वाईफाई नेटवर्क में करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, वो चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। और भी कुछ बातें हैं
कि हमारा वाईफाई सिग्नल क्यों कभी कभी वीक हो जाता है। एक वाईफाई डिवाइस से हम लार्ज एरिया में कवर कर पा रहे हैं, एक वाईफाई डिवाइस जो है वो स्मॉल एरिया में ही ब्रेक कर रहा है उसका सिग्नल, ऐसा क्यों? ऐसी कुछ और इंटरेस्टिंग बातों से रिलेटेड मैं वीडियो आगे भी लेकर आऊंगा। सो प्लीज आप इसे केयरफुली सुनिए, देखिए, अच्छा लगे लाइक जरूर दीजिएगा और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो आपको इससे रिलेटेड मतलब ऐसे ऐसे और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में पता चलता रहेगा, जिससे आपका थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट में बदलता रहेगा। थैंक यू।